ईशानदेव सवितर्दुर्धान परास्वद भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 9वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 21 मंत्र हैं। मंत्र दष्टादशकांड, देवता अश्विनी कुमार और छंद अनुष्टुप। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है शत्रुरहित जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो नमश्विना जवं वत्सस्य गन्धमवसे प्रास्मै यच्छदमवृकं वृथच्छर्तिर्यजतञ्या अराधजः। इस प्रथम मंत्र में शत्रुओं से रक्षा की प्रार्थना की गई है। शत्रु देखा जाए तो अनेक हैं। रोग तो शत्रु ही है। इसके अतिरिक्त काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, जिनको हम शत्रु नहीं मानते हैं मोटे रूप से, वे भी शत्रु हैं। इन शत्रुओं से तो तुलसीदास जी भी कांप गए थे। उन्होंने कहा कि एक एक जनते त्रासित जन, तुम राखे रघुवीर। अब मिल देत मोह, बहु रिपु दुख कसन हरहु भव पीर। एक एक रिपु ते त्रासित जन, तुम राखे रघुवीर। अब मिल देत मोह, बहु दुख दारुण कसन हरहु भव पीर। तो कौन है? लोभ ग्राह, धनुजेश क्रोध, कुरुराज बंधु खलमार। सब मिल देत मोह दुख दारुण, भंजहु राम उदार। तो लोभ ग्राह, लोभ जो है वो तो बिना नट्टी के निकल जाने वाले घड़ियाल हैं। तो तुमने गज की रक्षा ग्राह से की थी, तो मुझे तो लोभ रूपी घड़ियाल निगलने के लिए खड़ा है। धनुजेश क्रोध, धनुजेश कौन? हिरण्यकशिपु, वह प्रहलाद का शत्रु था, उसकी रक्षा तुमने की। तो वह धनुजेश हिरण्यकशिप भी मुझ प्रहलाद की तरह जन को तलवार खींचे मारने को तैयार है। और लोभ ग्राह, धनुजेश क्रोध, कुरुराज बंधु खलमार। कुरुराज कौन? ये दुशासन का भाई जो है, वह हमारी चीर को हरण कर रहा है। वह कौन है? दुष्ट मार, मार माने कामदेव। तो कुरुराज बंधु खल मार, सब मिल देत मोहि दुख दारुण, दारुण कसन हरहु भव भार। तो शत्रु तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के हैं। अश्विनी कुमार जो हैं वो विभिन्न शत्रुओं के घातक हैं, और ख़ास तौर से रोग शोक, क्योंकि वैद्य हैं इसलिए उसके घातक और प्रार्थी की रक्षा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से अनेक शत्रुओं से संत्रस्त जीवन को बताकर उनसे रक्षण हेतु प्रार्थना ऋषि कर रहा है। यूयम माने तुम दोनों, हे तुम दोनों अश्विनी कुमारों। नूनम माने वास्तव में ये वत्स से अव से वत्स की रक्षा के लिए आओ, वत्स ऋषि की रक्षा के लिए आओ तुम दोनों वर्ष, क्योंकि मुझे शत्रु घेरे हुए हैं। अस्मे माने हमें, पृथु माने विस्तीर्ण, यानी बहुत फैले हुए,
चारों ओर हमें शत्रु ही घेरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि। तो इस प्रकार से इमें इन पृथु माने विस्तीर्ण शत्रुओं से हमें मुक्त करो। और अभ्रिकम छर्दि प्रेक्षतम, अभ्रिकम माने भेड़िए जैसे घातक शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। और उस रक्षित छर्दि माने घर, छर्दि माने होता है क्या, घर। तो इन अनेक प्रकार के दुष्टों से घिरे हुए शत्रु जो बाधित हो रहे हैं, चारों ओर कष्ट पहुंचा रहे, उन सब से रहित घर हमको दो। प्रेक्षतम माने प्रदान करो, छर्द माने घर। यह अरातयः यूतम, जो तथा कथित अनेक शत्रु गिनाए गए हैं। तो अरातयः, अराति माने शत्रु होता है, अरातयः माने बहुवचन। तो अनेक जो शत्रु हैं उन्हें हमसे यूतम माने दूर करो, यानी शत्रु रहित जीवन हमें दो। यह आपसे प्रार्थना है हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों वत्स ऋषि की रक्षा करो और उनके रक्षार्थ अवश्य ही पधारो। उन्हें क्रोधी मनुष्यों से रहित सुरक्षित विशाल आवास प्रदान करो। जो उनके शत्रु हैं भांति भांति के, उनको उनसे दूर रखो। करता हूँ प्रार्थना तुम्हारी हे अश्विनी कुमारों, वत्स तुल्य जो वत्स सुरक्षा उसकी करो। जो वत्स तुल्य है वत्स ऋषि, वत्स तुल्य जो वत्स सुरक्षा उसकी करो, पधारो। क्रोधी जन से शून्य सुविस्तृत सुंदर भवन दिलाओ। जो हैं शत्रु दुष्ट जन फैले, उनको दूर भगाओ। ओम 892 मंत्रदृष्टा कांड, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है ऐश्वर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदन्तरिक्षे यद्दिवि यत्पञ्चमानुषाम् अनो रम्डन् दद्धत्तमश्विनान्। इस दूसरे मंत्र में त्रिलोक व्यापी ऐश्वर्य हेतु प्रार्थना है। यत निर्मलम, यत माने जो, निर्मल माने धन, अंतरिक्षे अंतरिक्ष लोक में है। यत दिव्य जो धन दिव्य माने दिलोक में है। यत पंच मानुषान अनु, यत माने जो धन, पंच मानुषान माने समाज के 5 वर्ग में विभक्त है, उस धन को धत्तम माने हमें प्राप्त कराओ। तो समाज में 5 वर्ग कौन थे, यह तो हम कई बार निवेदन कर चुके हैं कि जाति प्रथा वैदिक युग में नहीं थी। ये कोरी हैं, ये कुर्मी हैं, ये कहार हैं, ये मुराव हैं, ऐसा कुछ विभाजन नहीं था। केवल 5 वर्गों में समाज विभाजित था। तो जो पढ़े लिखे विद्वान ऋषि तुल्य व्यक्ति होते थे, वैज्ञानिक होते थे, शोधकर्ता होते थे, वे तो ब्राह्मण थे। वो कोई जन्म परंपरा से नहीं था। इसलिए जो दोष देते हैं कि वेदों में ऐसा है, वो अज्ञानी हैं या हठी हैं। तो 5 वर्ग में तो पहला तो ब्राह्मण था, उसमें ब्रह्म का अर्थ ही ज्ञान होता है, वेद ज्ञान। जात से कोई मतलब नहीं है। तो जो तो जन्मना जायते शूद्र कर्मणा दुर्मुच्यते, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, कर्म से वे ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण का मतलब हुआ जो वेद का ज्ञान रखे, जो
उच्च कोटि का ज्ञान रखे, आविष्कार करे, नए नए शोध करे। तो वो ब्राह्मण वर्ग में था। जो सैनिक प्रवृत्ति का था वो क्षत्रिय वर्ग में था, और जो व्यापार में वाणिज्य में रुचि रखता था वो जो था वैश्य वर्ग में था। और जो प्रतिभा शून्य था, इनमें से किन्हीं गुणों में वह युक्त नहीं था, गुणों से पूर्ण नहीं था, वो शूद्र में था, जैसे सफाई कर्मचारी हैं और हैं। और पंचम वर्ग कौन है? पंचम वर्ग है निषाद का। तो निषाद से आप ये समझिए कि आर्य के अतिरिक्त एक वर्ण या एक वर्ग जो जनजातियों से संबंधित था वो भी आर्यों में आने लगा, संपर्क होने लगा। उदार धर्म ने, वैदिक धर्म ने, सनातन धर्म ने उनको अपना लिया, इसलिए वह पांचवा वर्ग बन गया और अपने में सम्मिलित कर लिया। यह उदाहरण है। बाद में युग काल परंपरा से वे शूद्र माने गए और कुछ लोग उनसे घृणा भी करने लगे, क्योंकि एक विचार के सभी नहीं होते हैं। तो घृणा करने का मतलब वह अपने से कुछ गिरा, अरे ये तो आया है। आज भी होता है, कोई एक देश का निवासी दूसरे देश में जाता है, फैले हुए हैं हर देश के निवासी हर देश में, तो उनको वोट का अधिकार संभवतः नहीं मिल पाता है। तो कुछ भेदभाव तो रखा ही जाता है, वहाँ की नागरिकता उनको नहीं मिलती या बहुत देर में मिलती है, जो कुछ भी जैसा हो। तो वह पंचम वर्ग था। तो यह जो है केवल आर्यों में ही नहीं था, बल्कि सभी वर्गों में, सभी देशों में है। वैज्ञानिक हैं, उच्च कोटि के मेधावी शिक्षक हैं, वे हर देश में हैं। और सैनिक हर देश में हैं। वाणिज्य कर्मा, व्यापार वर्ग वाले हर देश में हैं। और निम्न वर्ग में सफाई कर्मचारी आदि जो होते हैं, ये हर देश में है। तो जो ऋग्वैदिक समाज था, जो मूल है वह ऐसे ही है। इसलिए जो वेद की निंदा करते हैं, सनातन की निंदा करते हैं कि तो भेदभाव रखता है, तो या तो अज्ञानी हैं या हठी हैं। तो कहीं वेद में नहीं मिलता कि ये कुम्हार हैं, ये नाई हैं, ये चर्मकार हैं, ये मुराव हैं, ये गणरिया हैं, या हिर हैं, ये सब कहीं नहीं मिलता है। सिर्फ 4 वर्ग मिलता है। वर्ग माने जाति नहीं, बल्कि वर्ग यानी कैटेगरीज। ये 5 प्रकार की कैटेगरी थी। हो सकता है ये जो 5वां वर्ग है, यह आर्यों की तरह गौर वर्ण का लंबा और उठी हुई नासिका वाला नहीं था। इसलिए हो सकता है कुछ लोग उनसे मतलब कुछ दुराव रखते रहे हो। जैसे अंग्रेज यहाँ आए तो हम लोगों को ब्लैक कहते थे, मतलब काला कहते थे। तो ऐसे ही कुछ मानवीय प्रवृत्तियाँ जब समय बीत जाता है तो मुड़ जाती हैं। तो उस मुड़ने का परिणाम कुछ जो इतर यानी बाद में आए थे, काले वर्ण वाले थे, जनजाति थे, उनसे थोड़ा भेदभाव हो गया। तो वो कोई ऐसी नहीं है, थोड़ा ये तो मानव स्वभाव है। जब समय बीत जाता है तो लोग अपने को भूल जाते हैं, मूल भावना से दूर चले जाते हैं। तो निवेदन यह है कि वेदों पर या भारतीय संस्कृत पर लोग आक्षेप आंख मूंद कर न करें, क्योंकि वो देश का अहित कर रहे हैं। किसी स्वार्थ में पढ़ करके, किसी लोभ में पढ़ करके, किसी द्वेष में पढ़ करके कृपया यह न करें। अच्छा है भारतीय संस्कृत की पुस्तकें पढ़ें, कल्चर की,
वेद पढ़ें। नहीं समय है तो हम लोग जो कष्ट उठाकर कर रहे हैं, कष्ट इसलिए कि परिश्रम करना पड़ता है, तो वे इस वैदिक ज्ञान को अपने मोबाइल पर सुने। उसमें कोई पुस्तक नहीं लाना है, सिर्फ जब समय मिले तो बटन दबा देना है। तो मैं चेष्टा कर रहा हूँ कि वास्तविकता को पहचाना जाए। इससे बड़ा कल्याण होगा देश का। जो बंटवारा हो जाता, जो नफरत फैल जाती है, ये वो समाज में कितना वो चल रहा है कि जनगणना हो तो क्या हो तो क्या हो। अरे जनगणना क्या करोगे? इस प्रकार की कोई भावना ही मूल में नहीं थी हमारे देश में। तो मूल को पहचानो, तभी फल फूल को भी पहचान पाओगे। तो इस प्रकार से इस मंत्र को देखो। हे अश्विनी कुमारों, जो ऐश्वर्य अंतरिक्ष में है, जो ऐश्वर्य दिव्य लोक में है, तथा जो पृथ्वी लोक पर है, और जो पांचों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद में है, जो सुख फैला हुआ। अभी भी बता रहा है कि पंचम वर्ग था जो वो कष्टहीन या दुखहीन या किसी ईर्षा द्वेष का शिकार नहीं था, उसमें भी पूर्वोक्त चार वर्णों की तरह सुख था। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जो सुख निषाद वर्ग में है, पांचों वर्णों के बाद निषाद वर्ग में है, वो भी जो बटा हुआ है चारों ओर, वो भी सुख हमें प्राप्त हो, वो ऐश्वर्य भी हमें प्राप्त हो। हे अश्विनी कुमारों, तुम उसे हमें प्राप्त कराओ। जो धन धरा गगन दिलोक में, हे अश्विनियों पाया जाता, वह धन प्राप्त करावो हमको, तुमको सादर विनय सुनाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 8वें मंडल के 9वें सूत्र के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता अश्विनी कुमार और शीर्षक है महिमा मंडित अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये वां तंसांस्यश्विना विप्रासः परिमावृषः ये वेत्काण्वस्य बोधतम्। इस तीसरे मंत्र में कथित है कि हम लोग देव महिमा को जान चुके हैं। हम अब उसी प्रकार से, उसी भाव से स्तुति करेंगे जिस भाव से अन्य महिमा के ज्ञाता लोग करते आए हैं। ये विप्रासा, विप्र कहते हैं ज्ञानी को, विशेषण प्रजानाति विप्र। और विप्रासा जो है वो विप्र का बहुवचन है। अगर हम लौकिक संस्कृत में कहते तो विप्राह कहते, वैदिक संस्कृत में विप्रासा हो जाता है। ये विप्रासा जो ज्ञानी उपासक हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, बार बार शब्द आता विप्र। तो विप्र में वेद जो है, विप्र उसी को कहता है जो ज्ञानी हो। किसी जाति विशेष में जन्म लेने वाले को नहीं कहा गया है। अब जो बिना मतलब को बितंडा खड़ा करते हैं, वे अज्ञानी हैं या हठी हैं, तो वे कृपया वेद को सुने जाने, तो उन्हें वास्तविकता से परिचय प्राप्त हो जाएगा। तो ये विप्रासा जो ज्ञानी उपासक हैं, वादम संस, वे तुम्हारे कर्म के विधिवत ज्ञाता हैं। तुम कितने कर्मशील हो, तुम्हारा कर्म कितना उत्तम है। पर ममृषु, वे पूर्ण रूप से उसको जान चुके हैं और उसके अनुकूल स्तुतियाँ करते हैं। ये वो इत माने उसी प्रकार, काण्वस्य बोधतम, कर्ण ऋषि को भी समझो, वे भी तुम्हारे निकट के ज्ञाता हैं, तुम्हें निकट से पहचानते हैं।
जानते हैं तुम्हारे कर्म और स्वभाव और महिमा को, तो इसलिए तुम कांडों के माने कर्ण के पुत्रों को भी समझो। हम लोग भी तदनुकूल स्तुतियाँ करते हैं, जैसे प्राचीन काल से तुम्हारे उपासक करते आए हैं। जो ज्ञानी अश्विनी कुमारों के महान कर्मों को जान जाते हैं, वे उसके अनुकूल ही स्तुतियाँ करते हैं। कर्णपुत्र उनकी महिमा जान चुके हैं, अश्विनियों की महिमा से परिचित हो चुके हैं, अस्त वे भी तदनुकूल स्तुतियाँ करते हैं। जैसे प्राचीन ऋषि करते थे, वैसे आज के ऋषि हम लोग भी अश्विनी कुमारों की स्तुतियाँ करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, जिनको तो महिमा का ज्ञान करते तदनुकूल स्तुतियाँ ऐसे सुधी सुजान कर्णपुत्र कर चुके तुम्हारी महिमा की पहचान अस्तु तदनुकूल करते हैं, वे तेरा गुणगान। ओम 894 देवता अश्विनी शीर्षक सोमरस समर्पण का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजम्बां घर्म अश्विनास्तमेन परिषिच्यते अजं साभामधमान् वाजिनेव सोजेन भृत्रं जगेदधः। इस चौथे मंत्र में सोमरस के पान से प्रवर्धित अश्विनी कुमारों की शक्ति का कथन है। वाजिनी वसु, हे बल संपन्न देवों। तो वाजिनी, वाज कहते हैं शक्ति को, वाज अन्य दोनों को कहा जाता है। वसु माने वैभव वाला, तो हे बल संपन्न अथवा अन्य धन संपन्न देव अश्विनी कुमारों। वाम माने तुम दोनों को, अयम घर्म यह ऊर्जा उत्पादक यज्ञ, और अस्तोमेन स्तोत्र पाठ के साथ किया गया यज्ञ। सिंचते माने सींचा जाता है। किससे सींचा जाता है? सोमरस से। और मधुमान अयम सोम, सुमधुर सुमधुरिम यह सोमरस, येन वृत्तम चेके तथ, येन जिसके द्वारा तुमने वृत्तम माने वृत्तासुर अथवा घेरा डाले हुए भांति भांति के शत्रुओं से, चिके तथा रक्षा की थी, और शत्रु को पहचान कर उनका वध किया था और करते हो। तो हे बल संपन्न अश्विनी कुमारों, तुम दोनों को यह ऊर्जा उत्पादक यज्ञ और मधुरिम सोमरस समर्पित है, और उसे स्तोत्रों अर्थात मंत्रों की शक्तियों से सिंचित अर्थात परिपुष्ट किया जा रहा है। इसी बल से तुम वृत्तासुर अथवा व्यूहबद्ध शत्रु दल को पहचान लेते हो और उनका संहार करते हो। ऊर्जा उत्पादक सोम देव अश्विनियों, तुम्हें चढ़ाता मंत्र शक्ति के द्वारा उसको मैं परिपुष्ट बनाता। यही सोम वह जिससे होता अति ऊर्जा विस्तार, जिससे करते व्यूहबद्ध अरिसेना का संहार। ओम 895 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदप्सदत्वनस्पदौ यदोषधेषु पुरदं ससाघृतम् तेन माविष्टमश्विना। इस पांचवें मंत्र में अश्विनी कुमारों की सुरक्षात्मिका बुद्धि की विचारधारा की प्रार्थना की गई है, उसका परिचय दिया गया है, और उस रक्षात्मिका शक्ति से अपनी भी रक्षा करने की प्रार्थना की गई।
हे अश्विनी कुमारों, पूर्व दंससा विविध कार्य करने वाली अपनी जिस शक्ति से, पूर्व माने होता व्यापक, दंससा माने कर्म करने वाली, तो तुम्हारी जो व्यापक कर्म संपन्न करने वाली शक्ति है, और यत माने जिस शक्ति से औषधीषु तुम औषधियों को व्याप्त करते हो, औषधियों में समा जाते हो, सुरक्षा करते हो। यत वनस्पति, तुम्हारी जो शक्ति वनस्पतियों में बिखरी पड़ी है। यत अप्सु, अप्सु माने जलों में, जो जलों में तुम्हारी शक्ति व्याप्त है, उसकी उनकी रक्षा की है। जो कथित द्रव्य बताए गए हैं औषधियों के, वनस्पतियों के, जलों के, तो उनमें जो तुम्हारी व्याप्त शक्ति है वो उनकी सुरक्षा करती है और उनमें समाई हुई रहती है। तेन मां अभिष्टम, उन्हीं शक्तियों से हमारी भी रक्षा करो। जैसा कहा गया है कि अश्विनी कुमार जो हैं वे प्रकृति में व्याप्त जो इम्यूनिटी पावर है, जो रक्षात्मकता अथवा रोग निरोधक शक्ति है, उसके स्वामी हैं। उसके जो हैं वो अधिकारी हैं। तो उसी कारण पानी में शक्ति रहती है। लोग कहते हैं कि आबो हवा, तो पानी में, वनस्पति में, हवा में वो उन अश्विनी कुमारों की शक्ति बिखरी रहती है। तो उस शक्ति को वो हमें प्रवेश करावें और हम उस दैवी शक्ति से, प्राकृतिक शक्ति से, जिसके स्वामी वे हैं, उससे सुरक्षित जीवन बिता सकें। आज उस शक्ति का अभाव सा है किन्हीं कारणों से, जिससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इम्यूनिटी पावर नहीं है, सुरक्षात्मक शक्ति नहीं है, इसलिए जो रोग वाली शक्ति है, जो कीटाणुओं में फैली है, तरह तरह फैली हुई है, वो बुरी शक्ति, वो हो विनाशक शक्ति, मनुष्यों को त्राही त्राही कर देने के लिए विवश कर रही है। तो अश्विनी कुमार प्राकृतिक शक्ति संपदा के विस्तारक हैं, संरक्षक हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना बार बार की जाती है कि हमें वे उस सुरक्षा से रक्षा प्रदान करें, उस शक्ति से संरक्षित करें जो शक्ति उन्होंने वनस्पतियों में, औषधियों में, जलों में व्याप्त कर दिया है। तो हे अश्विनी कुमारों, विविध कर्म साधिका जिस अपनी शक्ति द्वारा तुमने औषधियों, वनस्पतियों, जलों को रक्षित कर रखा है, उसी शक्ति से हमारी भी रक्षा करते रहो। रक्षित हुई वनस्पति, औषधि, जल जिस बल के द्वारा, उसी प्रबल बल से अश्विनियों रक्षण करो हमारा। ओम 8, 9, 6 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक ज्ञान और कर्म क्षेत्र के संरक्षक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। यन्ना सत्याभरण्यथो यद्वा देवभिषज्जथाः अजम्बां वत्सामतिभिर्नविन्धते हविष्मन्तम् हि गच्छथः। इस छठे मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि ज्ञान और भक्त के साथ साथ कर्म भी होना अनिवार्य है। प्रायः लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि हम स्तुति कर लें, बस उसी से सब कुछ पा जाएंगे। नहीं, कर्म का होना भी आवश्यक है। भगवान बिना कर्म के प्रसन्न नहीं होते हैं। राम नाम सब ही कहे, ठग ठाकुर अरचोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, या बिना कर्म रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कर्म भी करें
स्तुति भी करें, ज्ञान भी रखें। यही ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय है, जिस पर तुलसीदास जी ने बहुत जोर दिया है। देवा, हे देव, यह तो भरणथा, जो तुम भरणथा माने भरण पोषण का कार्य करते हो, इस प्रकार से लोकहित करते हो। यथवा, अथवा जो तुम भिषजथा, औषधि प्रदान करके वैद्य का कार्य करते हो। तो अयम वत्सः, यह वत्स नामधारी ऋषि, वाम तुम दोनों की मति भी न बिंधते, केवल स्तुति मात्र से ही नहीं पाता है, बल कर्म भी करता है। हविष्मंता ही गच्छता, और तुम्हारा स्वभाव है कि जो तुम्हें हव्य प्रदान करता है उसी को तुम संपन्न बनाते हो। तो हव्य प्रदान करने के बाद हुआ कर्म क्षेत्र। जो हव्य प्रदान करना है, देवताओं को हविष्य देना है, वह कर्म है। क्योंकि हविष्य देना जो होता है उसमें कर्म करना पड़ता है। पहले अनाज उत्पन्न करो, यव तिल तंडुल उत्पन्न करो, फिर यज्ञ वेदी बनाओ, परिश्रम करो और खान पान कराओ लोगों को। तो ये सब कर्म हैं। और स्तुति केवल है बस हाथ जोड़ करके कि आओ भगवान दया करो। तो ज्ञान वो है कि आदमी केवल यह है, ब्रह्म है, यह जीव है, यह सब है, ये कह करके संतुष्ट हो जाए। तो मतलब ज्ञान तो है ही, लेकिन वही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो और उसके साथ साथ कर्म भी हो, तभी देवता पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। तो वही बात कही कि हविष्मंता ही गच्छता, तुम हवि देने वाले कर्मवीर के पास जाते हो। तो हविष्यान जो है कर्म का प्रतीक है। हे दानी दीप्तिमान देव अश्विनी कुमारों, तुम दोनों जगत का पोषण करने वाले हो। औषधियों द्वारा भैषज कर्म भी संपन्न करते हो। साधक तुम्हें केवल ज्ञान से ही नहीं पा सकते हैं, कर्म के प्रतीक हव्यान संपन्न करने वालों के पास तुम दोनों जाते हो। हे दानी अश्विनी कुमारों, जग का पोषण करने वाले बनकर वैद्य स्वास्थ्य दाता, बन आदि व्याधि हरने वाले साधक तुम्हें न पा सकता है। बन करके केवल ज्ञानवान उसके हो जाते जो कर्मठ करता अर्पित है हविष्यान। ओम 8, 9, 7 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमरस और हव्य समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो न भस्मिनोरशस्तामम् जगत भामजा आसामम् मधमत्तमम् गर्भम् सञ्चादधर्वणे। इस 7वें मंत्र में यह बात स्पष्ट की गई है कि मंत्रदृष्टा ऋषि कह रहे हैं स्वयं के लिए कि मैंने जैसा पिछले मंत्र में कहा है कि मात्र स्तुति ही नहीं पर्याप्त है, उसके साथ कर्म भी होना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वे यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं मंत्रदृष्टा ऋषि कर्म भी कर रहा हूँ, स्तुति भी कर रहा हूँ और हविष्यान प्रदान करके यज्ञ विषयक सारे कर्मों को पूरा करके कर्म पथ का भी अनुगामी बना। तो नूनम माने वास्तव में सचमुच अश्विनोः स्तोमम, अश्विनी कुमारों से संबंधित स्तोत्र का पाठ मैंने भक्त रूप में कर लिया है। वामया अचकेत, और वाम कहते हैं प्रिय या सुंदर या उत्कृष्ट। वामया अचकेत, और उत्कृष्ट बुद्धि से पूर्णतया
पहचान लिया है देवों की महत्ता को। और मध्यमतम सोमम घर्मम, और मध्यमतम माने मधुरतम सोमरस को देवों की सेवा में समर्पित कर दिया है। और हविषा माने हव्यार्पण द्वारा आसिंचित माने यज्ञ को सींच चुका हूँ। तो प्रार्थना के साथ साथ सोमरस प्रस्तुत करना और हविष्यान देना यह कर्म का प्रतीक है। तो भक्त के साथ अश्रु के साथ मैं कर्म भी कर चुका हूँ। अब मैं आपकी कृपा दृष्टि की अनुकूलता चाहता हूँ। वत्स ऋषि, इस सूक्त के दृष्टा ऋषि ने उत्तम बुद्ध से अश्विनी कुमारों से संबंधित स्तोत्रों को पूर्णतया पाठ किया है, उनकी शक्ति को पहचाना है। उन्होंने मधुरिम सोमरस तथा घृत संचित विशिष्ट हवि को यज्ञ में अथर्वण ऋषि के अनुसार प्रस्तुत किया है और हविष्यान को जागृत ज्वाला परिपूर्ण अग्नि में समर्पित कर दिया है। और यह समर्पण रूपी कर्म भी मैंने कर लिया है। मुझ वत्स नाम के ऋषि ने है अश्विनी सूक्त को पहचाना, फिर सोम और घृत सिंचित हवि को सौंप अग्नि को सुख माना। ओम 898 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक कर्म शक्ति को पहचानना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदोनम् रघुवर्तनिम् रथम् तिष्ठाथो अश्विना आभां स्तोमा इमेम वनभो न जुच्चवीरता। इस 8वें मंत्र में रथारूढ़ अश्विनी कुमारों के आगमन का कथन है और उनके प्रति प्रस्तुत स्तुतियों का कथन है। साथ ही साथ उन्हें सोम आदि समर्पण करने और यज्ञ में आहुति आदि देने की बात भी संकेतित है। नूनम माने सचमुच, रघुवर्तिन रथम, रघुवर्तिन रथम माने मत क्या हुआ कि शीघ्रगामी रथ पर चढ़कर तुम आने वाले हो दोनों अश्विनी कुमार। तो रघु कहते हैं जो काम को शीघ्र निपटा दे। तो रघु एक रघुकुल के राजा भी थे, इक्ष्वाकु वंशी थे। तो वो कार्य इतनी जल्दी कर लेते थे कि रघुवंश के अनुसार दिलीप ने उनका नाम रघु रखा। रघु जो है किसी कार्य को चुस्त दुरुस्त करना शीघ्रता से कहलाता है, उसी में लगे रहना और एक दिन का काम 10 दिन में निपटाना ये अच्छा नहीं माना जाता। तो रघु का नाम इसीलिए रघु पड़ा कि वे बड़े से बड़े काम को शीघ्र पूरा कर लेते थे और इसीलिए इक्ष्वाकु वंश का नाम रघुवंश भी पड़ा। तो रघुवर्तिन रथम, तो यहाँ रघुवर्तिन है रथ के विशेषण के रूप में। रघु माने जो शीघ्र और वर्तिन माने गमन करने वाला हो, वह रथ है अश्विनी कुमारों का। तो आतिष्ठा था, तुम दोनों उस शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो जाते हो, आरूढ़ हो जाओ। मम इमे स्तोमा, मेरे इन स्तोत्रों का श्रवण करो। नभः न, आकाश के समान हमारे स्तोत्र व्यापक हैं। वाम, तुम्हारे लिए आदित्य पहुँचते हैं, यानी तुम्हारे पास इन्हें पहुँचने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि तुम स्तोत्रों को सुनने के प्रेमी हो, प्रार्थनाओं पर प्रसन्न होने वाले हो और हमारे जो ये स्तुति मंत्र हैं
ये बड़े तीव्र गति वाले हैं। तुम तीव्र गति से रथ से चलने वाले हो, तो हमारी स्तोत्र बड़ी तीव्र गति से तुम तक पहुँचने वाले हैं। तो ये अच्छा संबंध है, यानी भक्ति भाव से भरे हुए हैं और इनके साथ कर्म भी लगा हुआ है, आहुति आदि प्रदान की जाती है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम शीघ्रगामी रथ पर चलने वाले हो और हमारी प्रार्थनाएं भी शीघ्रगामी हैं, भक्ति भाव से भरी होने के कारण शीघ्र ही पहुंच जाने वाली है। तो और ये कर्म के साथ प्रस्तुत की जाते हैं, आहुति प्रदान के साथ प्रस्तुत की जाते हैं। हे अश्विनी कुमारों, द्रुतगामी रथ से चलते आए नभज्यों विशाल मेरी स्तुतियाँ प्राप्त तुम्हें होती जाएं। ओम 899 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अश्विनी के प्रति स्तुति का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदद्यवान्ना सत्योत्थैराचक्षुभीमहि यद्भावाणीभिरश्विनेवेत्काण्डस्य बोधतम्। इस नवे मंत्र में यह सूचित किया गया है और अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि ये स्तोत्र जो हैं वे कर्णवंशी ऋषियों के हैं और तुम्हें इनके द्वारा सादर आवाहित किया जाता है। यत माने जब, उक्थै माने स्तोत्रों से, स्तुति विषयक मंत्रों से, अद्यवाम, अद्य माने आज, वाम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों को, न सत्या जो कि सत्याचारी हो, तुम्हारे प्रति आचक्षु विमहे, हम प्रार्थना के माध्यम से जाने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, यानी प्रार्थना से हम तुम तक पहुँचने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि देवों तक पहुँचने के लिए प्रार्थना का ही बल सहारा होता है। हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे सामने देवता प्रकट हो जाते हैं, उनकी छवि अंकित हो जाती है। उसी को कहा जा रहा है कि हम कर्णवंशी ऋषि तुम्हारे उपासक हैं और तुम्हें हम प्रकट कर लेते हैं अपने स्तुतियों के माध्यम से। आज वही कृत्य कर रहे हैं और आज चुचु विमह अपनी ओर हम तुम दोनों को प्रवृत्त कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। यतवा वाणी भी, अथवा अपनी इस स्तुति वाणी से, कांडवस्य एवं इस बोधतम, हम कर्णपुत्रों का यह स्तोत्र है और वो तुम्हें सुनाया जा रहा है, यह तथ्य तुम जान लो। हे सत्याचारी अश्विनी कुमारों, आज हम तुम्हें स्तोत्रों से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं। तुम्हारे प्रति उद्गीरित कथित स्तुतिवाणी हम कर्णपुत्रों की ही है, ऐसा जानो। यह स्तोत्र हमने रचा है, कर्णवंशी ऋषियों ने रचा है, इस बात को जानो। तात्पर्य कहने का है कि हम चेष्टापूर्वक, भक्ति भावपूर्वक अपने बनाए हुए रचित स्तोत्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मंत्र दृष्टा का ऋषि जो होता है वो तो परमात्मा की वाणी को निबद्ध करता है। जो देव होते हैं वे तो प्रार्थित होते हैं और जो मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं वो उस स्तोत्र के रचनाकार होते हैं और उसके भाव तो परमात्मा के द्वारा भेजे गए होते हैं। इसलिए जो वेद है वो देव मतलब रचित है या देवों के द्वारा प्रेषित है। संदेश तो परमात्मा देते हैं और परमात्मा की उस सूक्ष्म वाणी को ऋषि लोग पकड़ लेते हैं और उसे अपने भाव में ग्रसित कर सूक्त के माध्यम से अथवा ऋचा के माध्यम से प्रकट करते हैं। छंद उनके अपने होते हैं, जो भाव होते हैं वो परमात्मा द्वारा प्रेषित होते हैं। इसीलिए वेद मंत्र जो है परमात्मा की वाणी है
परमात्मा ने सारे विश्व के लिए इसे भेजा है, क्योंकि वेद जो है वह संपूर्ण प्राणियों के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। यह इसकी व्यापकता है, महत्ता है। इसलिए यदि वैदिक धर्म को संपूर्ण मानवता का धर्म माना जाए तो कल्याण हो जाएगा। यह किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भी नहीं कहा गया है। जो उसके प्रति ध्यान करते हैं, भक्त रखते हैं, वो सब उसके अधिकारी हैं। तो ब्राह्मण का अर्थ है कि ब्रह्म मतलब वेद मंत्रम यह जानात सा ब्राह्मण, जो ऐसा नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है जो वेद मंत्र को जानता है, उसके भाव को समझता है। और सोचे विप्र जो वेद विहीना, वो ब्राह्मण कहने योग्य ही नहीं है, वो तो शोचनीय है जो वेद से विहीन है। तो तात्पर्य यह है कि यह जो मंत्र प्रस्तुत किया जा रहा है वो प्रेम पूर्वक इन कणवंशी ऋषियों द्वारा मंत्रबद्ध किया गया है, शब्दबद्ध किया गया है। तो हे सत्याचारी अश्विनी कुमारों, आज हम तुम्हें स्तोत्रों से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तुम्हारे प्रति उद्गीरित कथित यह स्तुतिवाणी हम कर्ण पुत्रों की है, यानी छंद हमारे हैं, इसको समझिए। यानी हमने परिश्रम पूर्वक इस छंद को शब्दबद्ध करके स्तुति रूप में तुम्हारे सामने प्रकट किया है। हे अश्विनी कुमारों, सत्याचारी, तुम्हें बुलाती वाणी आज हमारी, हम कर्णपुत्र ऋषि करते विनय तुम्हारी, जानो इसको हे देव सत्यव्रत धारी। ओम 8, 9, 10 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक साग्रह आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्वां कक्षेवां उदयद्यश्वरशरयद्वां दीर्घतमाजुहावान् प्रथेजद्वां भयेन्द्यः सादने श्वेवेदतो अश्विनाचेतजेथाम्। इस 10वें मंत्र में प्रार्थी ऋषि यह कह रहा है कि जैसे जिस गंभीर भाव से, भक्ति भरे भाव से तुम्हें पूर्व के ऋषियों ने जैसे दीर्घतमा हुए और पृथ्वी हुए और अन्य ऋषि हुए, तो वे सब तुम्हें बड़े प्रेम से बुलाए थे। तुम उनके पास आए थे, उनकी पुकार सुनी थी। उसी गंभीरता से, उसी आतुरता से, उसी लगन से हम कण्ववंशीय ऋषि भी तुमको बुला रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं सुनो, हमारा उद्धार करो। वाम यथ, तुम दोनों को जब दीर्घतमा भाव, जिस गंभीरता से, जिस लगन से, तत्परता से दीर्घतमा नाम के ऋषि ने पुकारा था, आवाहन किया था, और सदनेश यज्ञशाला में वैन्य पृथ्वी, वैन्य माने राजा बैन के पुत्र, वैन्य, वैन्य तो पिता पुत्र के संबंध के कारण है, लेकिन नाम क्या है? पृथ्वी, पृथु। तो जिस प्रकार से राजा बैन के पुत्र पृथ्वी ने तुमको बड़े लगन से, तत्परता से बुलाया था, और वाम माने तुम दोनों को जिस मनोयोग से अन्य ऋषियों ने बुलाया था, जिनके पास तुम आए थे, उसी तत्परता से, उसी लगन से हम सब भी तुम्हें बुला रहे हैं। चेतई थाम, तुम हमारी पुकार को चित्त लगा करके, तत्परता से और भक्ति भावना को पहचान करके सुनो
और तदनुकूल अपनी कृपा करो। हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार तुम दोनों को ऋषि कक्षीवान, व्यश्व और दीर्घतमा ने आवाहन किया था, जिस प्रकार वेन पुत्र पृथ्वी ने यज्ञस्थल पर तुम्हारा आवाहन किया था, उसी प्रकार उसी मनोयोग से हम कर्णवंशीय ऋषि भी तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। तुम हमारी भाव भरी स्तुति को, उसमें निहित पुकार को, दैन्य भाव को, भक्ति भरे सस्वर स्तुति को सुनो और भाव को पहचानो और तदनुकूल हमारे पास शीघ्र आओ। हमारे उपस्थित हमको घेरे हुए संकटों से उबारो। कक्षीवान दीर्घतमा ऋषि ने तुम्हें पुकारा, जैसे हम भी देव पुकार रहे हैं तुम्हें आर्त होकर, वैसे वृष वेन सुत पृथ्वी की तरह आर्त मुझे भी मानो। आओ, आवाहन पर मेरी भी पुकार पहचानो। ओम 8, 9, 11 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यातञ्छर्दिष्पा उत नः परस्पा भूतम् जगत्पा उत नस्तनोपा वर्तिस्तोका जतनजातम्। इस 11वें मंत्र में अश्विनी कुमारों का जगत रक्षक के रूप में चित्रण किया गया है, प्रार्थना की गई है। और उसी क्रम में ये कहा गया है कि तुम हमारे घर की भी रक्षा करो, जैसे संसार के अन्य मनुष्यों के घर की रक्षा करते हो। हमारे भी पुत्र पौत्रों की वैसे ही रक्षा करो, जैसे तुम सब